Hello everyone, welcome in the next videos for the class 7 and now the topic is motion and time. मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कर रहे होंगे और आओ साइंस पढ़े चैनल आपके पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम टेक आउट द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। और अगर नहीं करना चाहते तो सिर्फ इसके कंसेप्ट्स को समझिए मोशन एंड टाइम को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा था आपके कमेंट्स, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है मोशन एंड टाइम का किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन समझ सकें। बच्चों इससे पहले भी मैंने ये वीडियोस मोशन एंड टाइम का सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का वीडियोस आपके पास दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिए। दिस इज द प्रॉपर एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर द मोशन एंड टाइम। और नाउ द सर्च इज गोइंग टू बी एन एंड, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के बाद मोशन एंड टाइम से रिलेटेड क्लास 7 के लिए आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन एंड टाइम। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है। मोशन कहने का मतलब ये हो गया कि व्हेन अ बॉडी, किसी बॉडी कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस मोशन में तब कहा जाता है जब वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मेरा पोजीशन अभी आप देख रहे हैं मेरे ब्लैक बोर्ड के एक तरफ एक साइड है, और टाइम आपको मालूम है कि जो आपके रूम में, आपके क्लासरूम में या फिर आपके घर में जो वॉल क्लॉक है उसमें सेकंड का कांटा हमेशा चलते रहता है, isn't it? तो अगर वो सेकंड का कांटा चल रहा है और मेरा पोजीशन यानी मेरा जो बैकग्राउंड है वो अगर फिक्स है तो इसका मतलब हो गया कि मैं रेस्ट में हूं। और अगर उस घड़ी के कांटे के साथ साथ मेरा पोजीशन अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोशन में हूं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आप अपना ध्यान अपने घर के जो वॉल है उसके तरफ देखिए और फिर कोशिश करिए मुझे भी देखने का। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए 1 2 3 4 5 6, ओके स्टॉप। अब देखिए जब टाइम 0 था यानी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय मैं एक बॉडी के रूप में उस तरफ था, लेकिन जैसे ही आपका 6 सेकंड हुआ मैं उसके जगह से यहां आ गया। इसका मतलब बीच के समय में मैं मोशन में था। मेरा जो सराउंडिंग्स था वो थोड़ा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? पहले मैं टाइम के नीचे था, अब मैं मोशन के नीचे आ गया। क्लियर हो रहा है? ऐसे आप समझ सकते हैं मोशन किसको कहा जाता है। मतलब अपने इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स के हिसाब से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, then we can say the body is in motion. And if it does not change, it means that the body is in rest. So if I have to define the motion, अगर मुझे motion को define करना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो मैं बोल सकता हूँ an object कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मैं भी हो सकता हूँ, आप खुद हो सकते हो, आपका व्हीकल्स हो सकता है, बाइक हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। An object is said to be An object is said to be in motion. Said to be in motion if कब मोशन में होगा? If it changes its position. If it changes its position with respect to with respect to with respect to its immediate surroundings. To its immediate surroundings. क्लियर है? अगर पोजीशन चेंज होता है इमीडिएट सराउंडिंग्स विद टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है, टाइम के हिसाब से अगर वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स को चेंज कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो मोशन में है। आप सिंपली देखो, अगर आपके घर में एक व्हीकल है, कोई बाइक है, कोई कार है, जब आप घर में रहते हो, मान लो आपको 8 बजे घर से निकलना है, 8 बजे आपका बाइक आपके घर के पास है, और जैसे ही 8 बजे से 8:15 होता है, पता चलता है बाइक अपने रोड में चलाकर आपको जहां जाना है उस जगह पहुंच जाते हैं। मतलब पहले के समय में जब आपका टाइमिंग शुरू हुआ उस समय आपका जो सराउंडिंग्स था वो कैसा था? वो आपके घर का था, है ना, आपके पीछे आपका घर था। लेकिन जैसे ही वो टाइम बीता, टाइम तो मूव कर रहा है ना, और जैसे ही वो टाइम बीता ऑब्जेक्ट आप हो गए, व्हीकल्स हो गया, और जैसे ही वो टाइम का बीच वाला जो चीज था, टाइम का जो पैसेज हो रहा था, उसके हिसाब से जब नेक्स्ट टाइम हम कैलकुलेट किए कि आप कहाँ हैं, तो पता चला आप किसी ऐसे जगह पर है जहां आपको पहुंचना चाहिए था। मतलब आपका जो सराउंडिंग्स था वो टोटली चेंज हो गया।
तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तभी मोशन में होगा या हम मानते हैं जब उसका इमीडिएट सराउंडिंग्स चेंज होते रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से वो चेंज होता है। ओके, तो बॉडी रेस्ट में कब होगा? तो रेस्ट का डेफिनेशन बस एकदम इसी तरह क्या बोल सकते हैं, सेम डेफिनेशन, एक डेफिनेशन याद करेंगे सारा चीज हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change its position, if it does not change its position, does not change its position with respect to, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WRT, with respect to its surroundings, with respect to its surroundings, अगर वो चेंज नहीं करता है, देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, देखो टाइम के नीचे, हाँ, और आपका टाइमिंग शुरू होता है, काउंट द टाइम 1 2 3 4, है ना, आपके घर में जो सेकंड का कांटा है वो चल रहा है, और देखो मैं 0 पर भी यहाँ था और 4 पे भी यही हूँ। क्या मेरा सराउंडिंग्स कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा, मैं एक ही जगह पर स्टेबल हूँ। क्लियर हो रहा है? मोशन एंड रेस्ट में आप लोगों को पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट एंड मोशन। तो ये स्टार्ट होना चाहिए आपको मोशन एंड रेस्ट से। अब आपको देखना है कि मोशन में बहुत तरह के मोशन होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जान लेना है टाइप्स ऑफ मोशन में क्या क्या हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का ही एक और नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों एक ही होता है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर क्या होगा लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना है। मतलब ये समझ लो कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम सीधा रास्ता, अभी आप देख रहे हैं ना आपके आसपास बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत ही एकदम प्लेन रोड हो रहा है ना, किसी तरह का कोई किसी तरह का कोई इरेगुलरिटीज हम बोल सकते हैं वो नहीं है ना। तो अब ये क्या है कि अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, इसका मतलब वो बॉडी लीनियर मोशन में है, दैट्स इट, इतना ही समझना। या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों एक ही होता है। इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ देन इट कैन बी सेड एज अ लीनियर मोशन। क्लियर? ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और भी बहुत चीजें हैं, जैसे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, फिर आपका ऑसिलेटरी मोशन, सबको मालूम है ये सारी चीजें। ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलम में रिलेटेड है, याद रखना ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। फिर आपका पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन रेगुलर टाइम इंटरवल में अगर मूव करे, जैसे आपका रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सब पीरियोडिक मोशन में आता है। तो ये सारी चीजें आपके मोशन से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ मोशन में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशंस अगर हो गया तो फिर हम इनको किस तरह समझ सकते हैं, इन सबका एग्जांपल्स आपको मालूम होना चाहिए। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जा रहे क्योंकि क्लास 6 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स में ध्यान देते हैं। ओके बच्चों, जब आप लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े और जब हम मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है हैशटैग ऑल मोशंस आर रिलेटेड, ऑल मोशंस आर रिलेटिव। और इसी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर रिलेटिव मतलब क्या वो लोग सब एक दूसरे से सगे संबंधी हैं? बिल्कुल नहीं। रिलेटिव्स मतलब वो आपके घर वाले रिश्तेदार नहीं। यहाँ पर रिलेटिव्स कहने का मतलब सिंपली सा ये है कि जितने भी मोशंस की हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, वो हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए वो रुका हुआ हो, रेस्ट में हो, और किसी दूसरे पर्सन के लिए वो मोशन में हो। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि अगर कोई दो आदमी एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं आमने सामने, ठीक है, और एक ऐसा आदमी है जो उन लोगों को छोड़ने आया है और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है। क्लियर? तो आप दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ ए और बी दोनों आमने सामने बैठे हैं किसी ट्रेन कंपार्टमेंट में, और सी जो है वो बाहर में, सी जो है वो बाहर में। अब आप थोड़ा सोचो, अगर मैं ए से पूछूं कि बताओ बी जो है वो मोशन में है या रेस्ट में, दोनों बैठे हुए हैं, आप जरा कमेंट करिए। जब दोनों बैठे हुए हैं तो ए के लिए अगर आप ए होते तो बी को क्या बोलते, वो रेस्ट में है या मोशन में? कमेंट करिए। यस एग्जैक्टली, बी जो है वो रेस्ट में। वेरी गुड। चलो जरा बी से पूछा जाए कि ए जो है वो आपका रेस्ट में है या मोशन में? कमेंट करिए। ये भी आपका रेस्ट में, क्योंकि दोनों बैठे हुए, इनका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इनका सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहा, इनके रेस्पेक्ट में।
लेकिन ये ट्रेन अचानक से टाइमिंग हुआ और ये चलने लगी, मूव करने लगी। अब अगर ये सी भी वहां खड़ा था, इन लोगों को छोड़ने आया था, उस समय खिड़की से देखकर इन लोगों से बातें कर रहा था, मतलब सी भी रेस्ट में था। लेकिन जैसे ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तब ये तीनों जो रेस्ट में थे, अब तीनों का जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब अगर ए से पूछा जाए कि क्या बी रेस्ट में है, एग्जैक्टली बी रेस्ट में है। सी से भी पूछा जाता तो वो बोलता स्टार्टिंग में जब ट्रेन नहीं खुली थी कि बी रेस्ट में है, लेकिन जब ट्रेन शुरू हो गई चलना, और अगर आप सी से पूछो कि बताओ ए और बी क्या दोनों रेस्ट में हैं, क्या दोनों रेस्ट में है? कमेंट करिए। नो। क्यों? क्योंकि इनका पोजीशन, अब ट्रेन के मूव करने से इनका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट, मान लो बी की बात करते हैं, तो ये जो बी है, बी कोई पर्सन है, ये बी ए के लिए रेस्ट में है लेकिन सी के लिए वो मोशन में है। तो हो सकता है किसी एक पर्सन के ऑब्जर्वेशन कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन के ऑब्जर्वेशन से मैच करता हो। क्लियर? इसी को कहते हैं ऑल मोशंस आर रिलेटेड, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इसी रेस्पेक्ट में कि अलग अलग पर्सन्स के लिए वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वो मोशन में भी हो सकता है या फिर रेस्ट में भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑल मोशंस आर रिलेटेड। अब हम बात करेंगे स्पीड को लेके, क्योंकि बिना स्पीड का मोशन का कोई मतलब नहीं रहता, है ना? हर चीज में स्पीड चाहिए। तो देखते हैं स्पीड को लेकर हम कैसे बात करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। ओके, अब हम बात करेंगे स्पीड को लेकर। स्पीड बच्चों, एक्चुअली में स्पीड क्या होता है? स्पीड जो है इट इज एन इंडिकेटर, ये एक तरह का, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, जो भी बॉडी मोशन में है उसका रेट क्या है, उसका स्पीड, उसका दर कैसे, कैसे वो चेंज कर रहा है, क्या वो धीरे धीरे चेंज कर रहा है या बहुत ही फास्ट चेंज कर रहा है। मैथ्स में जैसे आप पढ़ते हैं ना प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी तरह रेट ऑफ मोशन। क्लियर? रेट ऑफ मोशन मैथ्स में आप देखते थे 12% इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट, है ना? उसी तरह जब हम स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ मोशन की बात हो रही है, मतलब जो मोशन हो रहा है। मान लो एक कार की बात करते हैं, तो कार जो है अपना पोजीशन किस रेट से चेंज कर रहा है, क्या वो बहुत धीरे धीरे चेंज कर रहा है अपना पोजीशन या फिर बहुत ही फास्ट चेंज कर रहा है। क्लियर है? इसी को स्पीड बोलते हैं। अगर मान लीजिए स्पीड का डेफिनेशन आता है तो आप सिंपली व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ द मोशन, या ये बताता है कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना स्पीड से, कितना फास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। लेकिन हमको और भी थोड़ा साइंटिफिक अगर चाहिए स्पीड का डेफिनेशन, तो हम ये बोल सकते हैं, आप सिर्फ उसके फॉर्मूले को याद रख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैजिकल बॉक्स में इसको बंद करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये डेफिनेशन मालूम है तो आप बहुत ही आसान तरीके से स्पीड का डेफिनेशन भी क्रिएट कर लेंगे। अगर ये फॉर्मूला मालूम है तो डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको अगर मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसी को लिखना है। स्पीड may be defined as the distance per unit time। हो गया आंसर? क्लियर? ये जो बाय है इसको हम बोलते हैं पर यूनिट, बस अपना दिमाग में रखो। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज द स्पीड। क्लियर है? तो क्या लिख सकते हैं स्पीड का डेफिनेशन? स्पीड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और बाय का मतलब यहां पर हम बोलेंगे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। बच्चों पर का मतलब होता है वन, ठीक है, वन। तो अब आप एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखता हूं, S इज इक्वल टू D/T। ठीक है? अब आपने क्लास 6 में पढ़ा था, चलो जल्दी से मुझे बताओ SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कमेंट करिए, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? देखते हैं कितनी चीजें याद है आपको। डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? इट इज द मीटर। याद रखिएगा, किलोमीटर मत बोल देना, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज द मीटर, मतलब इसको हम m से डिनोट करते हैं। और जल्दी से कमेंट करिए SI यूनिट ऑफ टाइम। SI यूनिट ऑफ टाइम, टाइम बताइए, टाइम को किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं? SI यूनिट क्या होता है? SI मतलब सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पर हम टाइम को किस में मेजर करते हैं। देखते हैं जब भी हम टाइमिंग होता है, आप कहीं भी देखो, ओलंपिक्स देखो या फिर हम लोग स्पेस स्टेशन देखते हैं जहां पर
रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है, सब में सेकंड्स में टाइम काउंट होता है ना, कितने सेकंड्स में चला गया। कोई दौड़ता है ओलंपिक्स में तो देखते हैं ना कितने सेकंड से वो फास्ट दौड़ रहा है, इसका मतलब टाइमिंग को लेके बात हो रही है। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। क्या होता है? सेकंड। सेकंड को हम एस से डिनोट करते हैं, एस। अब जरा इसका फॉर्मूला यहाँ पर डालते हैं। डिस्टेंस के बदले हम क्या लिखते हैं, उसका यूनिट क्या है, मीटर, एम। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, टाइम का यूनिट सेकंड। मतलब स्पीड का अगर यूनिट पूछा जाए, स्पीड का यूनिट पूछा जाए तो देखो m बाई एस। अभी मैंने बताया था मीटर, m मतलब मीटर, बाई का मतलब कमेंट करिए, बाई मतलब मैंने अभी बताया पर, है ना, मीटर पर सेकंड, बस हो गया। तो स्पीड ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, एस आई यूनिट इसका ऑफ स्पीड इज मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। क्लियर? चलो अब देखो सिंपल सी बात है, मीटर पर सेकंड हो गया है ना। अब इसको लिखना आना चाहिए आपको, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हम लोगों को यूज करना आना चाहिए। तो देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको दिखे। तो देखो आपको पता चल गया स्पीड का। अब मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला तो हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, आपको मालूम है मीटर बाय सेकंड। देखो तो लिख सकते हैं ना, अगर मैथमेटिकल आपने अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़े हैं क्लास 7 में या 8 में, क्लास 7 में, सॉरी नॉट 8, क्लास 7 में, तो आप क्या करोगे, देखो m आपको मालूम है s जब ऊपर जाएगा तो s का पावर -1 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये भी बोलने का ms -1 मत बोलो, इसको बोलो मीटर पर, माइनस लग गया उसको पर बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ऐसे करके आप बोल सकते हैं, मतलब इस तरह भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो याद रखो जब भी स्पीड का बात आए उसमें हमेशा मीटर भी रहेगा और सेकंड भी रहेगा उस नंबर के साथ जो भी आपका वहां दिया रहेगा। जैसे जैसे कि मैं बोलता हूं 5 मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड या मीटर भी है सेकंड भी है, इसका मतलब पर सेकंड होना चाहिए, इसका मतलब ये स्पीड का यूनिट। लेकिन अगर मैंने बोला 5 मीटर, चलो बताओ इसी में से है 5 मीटर, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। अगर मैं बोलता हूं 5 सेकंड, मतलब टाइम की बात हो रही है। बट जो यूनिट देखकर ही आपको समझ में आना चाहिए, यूनिट देखकर ही समझ में आना चाहिए कि वो whether it is a speed और distance और time। इसका मतलब आपको ये नंबर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नंबर्स तो ऑलरेडी आपके पास गिवन होगा, लेकिन आपको ये प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि दैट व्हिच वन इज स्पीड, व्हिच वन इज डिस्टेंस एंड व्हिच वन इज टाइम। कौन सा स्पीड है, कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा टाइम है। मतलब यूनिट देखकर ही आपको अंदाजा लगाना है कि ये आपका मीटर स्पीड हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकता है और ये टाइम हो सकता है। जल्दी से इसको नोट करिए, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं स्पीड से रिलेटेड, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सिर्फ इससे रिलेटेड, और आप उसी फॉर्मूला का यूज करके ये सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मतलब आप अपने दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और इसी फॉर्मूले का यूज करके अब आपको डिस्टेंस और टाइम का अलग अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इसी फॉर्मूले से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। हम लोग अभी 3 क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और भी 2-3 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप रौनक हैव ट्रैवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर एंड अ ट्रिप टुक 8 आवर्स, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, इसका आंसर देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ और कैसे आपको लिखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। आंसर 1, तो देखो क्या दिया है कि एक एजुकेशनल ट्रिप हो रहा है, मतलब आपको स्कूल की तरफ से कहीं ले जाया जा रहा है, कहीं साइंस सिटी घूमने के लिए या फिर कहीं पर साइंस एग्जीबिशन घुमाने के लिए आपके स्कूल बस ने किया और आपको एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए ले। रौनक नाम का एक लड़का का टोटल डिस्टेंस है 440 किलोमीटर। बच्चों अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता टोटल डिस्टेंस, तो आप इसका यूनिट पे ध्यान दीजिए। अभी अभी मैंने बताया था कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर्स इन द यूनिट। जैसे 440 पे ध्यान दें, उसके बगल में क्या लिखा है, किलोमीटर। और बताओ किलोमीटर मीटर से ही थोड़ा बड़ा यूनिट है ना, तो किलोमीटर मतलब डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से मुंबई कितना किलोमीटर, तो आप बताएंगे ना कि डिस्टेंस आप बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका स्कूल कितना किलोमीटर, तो आपको कहीं डिस्टेंस पता है। तो हमेशा यूनिट को पकड़ो, किलोमीटर मीटर ये सब जो होता है वो आपका डिस्टेंस का यूनिट। तो आप क्या करोगे, 440 किलोमीटर, 440 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस जो है, ये तो मालूम चल गया ना, मोशन एंड टाइम में आपका सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये तो कंफर्म है कि एक ही फॉर्मूला को घुमा फिरा के करना है।
सो डिस्टेंस आप जो दिया है उसको लिख लो 440 किलोमीटर। क्लियर? ओके। एंड द ट्रिप टुक 8 आवर्स। ये जो एजुकेशनल ट्रिप था उसको 8 घंटे लगे। 8 आवर्स मतलब आवर्स बोला है, मतलब क्या बता रहा है? आवर्स, आवर्स, सेकंड, मिनट, ये सब होगा तो टाइम बताएगा। ठीक है, तो टाइम मुझे बता दिया है क्या? 8 आवर्स। ठीक है, ओके। बच्चों एक चीज याद रखना, मैं आपको एक सेट बता रहा हूं, उस सेट के हिसाब से ही काम करना है। अगर मीटर हो, कभी डिस्टेंस मीटर में हो, तो इसका जो टाइम अगर देना चाहिए तो ये हमेशा सेकंड में होगा। अगर किलोमीटर में हो तो हमेशा आवर में होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमको चेंज करना आना चाहिए। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखो डिस्टेंस कितना है? 440 किलोमीटर। टाइम कितना है? आवर। तो पहले ये जरूर चेक कर लो कि क्या ये जो मैंने जो सेट दिया है ये सब सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपने बिना इसको ध्यान दिए हुए आपने न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाया तो आपकी ये गलती हो सकती है। तो देखो डिस्टेंस निकल गया, टाइम। अब कुछ नहीं करना है, स्पीड का फॉर्मूला लिख दो। क्या करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको मालूम है डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, टाइम ऑलरेडी दिया है, बस फॉर्मूला में डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख दें? 440। बाय का साइन है बाय, टाइम की जगह पे क्या लिख दें? 8 कर। ठीक है, और इसके बगल में ये जरूर लिखो किलोमीटर और यहाँ पर आवर। अब देखो क्या सॉल्व करो, काटेंगे तो क्या होगा? 8 5 40, 8 55। तो 55 और बगल में क्या है? किलोमीटर है, तो आप लिख दिए किलोमीटर बाय आवर। तो देखो तो आवर जब ऊपर करेंगे तो उसके ऊपर -1 आ जाए। तो 55 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर फॉर द फर्स्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? आंसर समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मिटा रहे हैं फिर यहाँ पर। ये सेट जरूर याद रखना, ये सेट मीटर जब दिया हो तो सेकंड और किलोमीटर दिया हो तो आवर। अगर नहीं है ऐसा, इसका अगर पार्टनर्स नहीं है तो आप उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे आगे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए आंसर 2 में देखते हैं। अब देखिए आंसर 2 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं जरा, उसके बाद बात करेंगे। A man walks on a straight road from his home to a market 3 किलोमीटर away। एक आदमी चलना शुरू करता है स्ट्रेट रोड में अपने घर से मार्केट की तरफ, जो कि कितने किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। विद द स्पीड ऑफ, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 2 नंबर डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। मतलब घर से मार्केट का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कैसे पता करेंगे? किलोमीटर दिया हुआ है, मतलब किलोमीटर डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ 6 किलोमीटर बाय आवर है, किलोमीटर बाय आवर मतलब यहाँ डिस्टेंस भी और टाइम भी। बहुत बच्चे किलोमीटर देख के तुरंत डिस्टेंस लिख लेते हैं, नहीं। जहां किलोमीटर बाय आवर आ रहा है मतलब वो स्पीड है। मतलब अब यहाँ पर क्या दे रहा है? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर बाय आवर। बाय आवर अगर इसको लिखने का एक और तरीका है, 6 किलोमीटर आवर करके ऊपर में माइनस ऐसे। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अ मैन टू गो फ्रॉम होम टू मार्केट। मतलब अपने घर से मार्केट जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ टाइम का डेफिनेशन, टाइम का आप ये फॉर्मूला मत लगाओ, आप सिंपली स्पीड का फॉर्मूला ही लिखो। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर? डिस्टेंस बाय टाइम आप सिंपली इसमें पुट अप करो। स्पीड के जगह पे क्या दिया है? 6 किलोमीटर। आप पहले चेक कर लो क्या दोनों सेम है। यस, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर, सही है। ठीक है, ये भी किलोमीटर। अगर यहाँ मिनट होता तो इसको चेंज करना पड़ता। कैसे चेंज करेंगे बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखो स्पीड की जगह दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, तो आप लिखो 6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू का साइन, फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 3 क्या है? किलोमीटर, और बाय टाइम। तो बताओ अब टाइम ऊपर चला गया तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 3 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर। मिटाते हैं, क्या आ जाएगा? देखो तो टाइम यहाँ हो गया 3 बाय 6 किलोमीटर पर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? काटो 3 2 6 मतलब हाफ किलोमीटर किलोमीटर करिए, मतलब हाफ पर हाफ आवर कर। क्या ऊपर जाएगा तो -1 खत्म। अब ये हाफ आवर का मतलब क्या होता है? आधा घंटा मतलब कितना मिनट? 30 मिनट, है ना? 30 30 मिनट इज द आंसर। 30 मिनट इज द आंसर। आप चेक कर सकते हैं 30 मिनट जो है वो उसके आंसर में आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। ठीक है,
अब देखो थर्ड क्वेश्चन में एक बात बोला गया है, क्या बोला गया है देखो, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया आप लोगों का, गुड। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि द ऑडोमीटर ऑफ अ कार, ऑडोमीटर समझ में आता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो ऑल ऑफ यू जस्ट मेक क्लैरिटी। ऑडोमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस, ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है that measures distance को मापने वाला। और बच्चों एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होता है वो डिवाइस that measures speed, ठीक है। ऑडोमीटर वो डिवाइस इज अ डिवाइस दैट मेजर्स डिस्टेंस को मेजर करने वाला ऑडोमीटर। डिस्टेंस मतलब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, किलोमीटर में होना चाहिए या फिर मीटर में होना चाहिए, लेकिन स्पीडोमीटर मतलब स्पीड, कितना रेट से चेंज हो रहा है वो मोशन, मतलब इसका यूनिट जो होगा वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। ये दोनों को ध्यान से समझो, आप इसको सबसे अच्छा अपने, आप सबके घरों में बाइक होगा, आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। आप जब बाइक में जाते हो तो देखते हो एक कांटा ऐसा होता है जिसमें ये पता चलता है कि आप कितने स्पीड में अपनी बाइक ले जा रहे हैं, अपने कार को मूव कर रहा है। और एक मीटर ऐसा होता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपका जो व्हीकल्स है वो कितना दूर तक चल गया है ना। जैसे मान लो अगर आपने किसी गाड़ी को हायर किया है ना, बोलते हैं ना कि अगर आप किसी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह बुक करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपके घर पे जब वो गाड़ी पहुंचती है, जो कोई भी व्हीकल्स रहेगा या कार रहेगा, तो आप सबसे पहले उसका किलोमीटर नोट कर लेते हैं। आपने किलोमीटर जहां से नोट किया मतलब वो गाड़ी इतना दूर चल चुकी है वो नोट करते हैं, और फिर जब आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के बाद फिर उसका किलोमीटर नोट कर लेते हैं और दोनों किलोमीटर को माइनस कर देते हैं, मतलब आपकी गाड़ी उतना से उतना दूर चले, ठीक है। स्पीडोमीटर के अंदर में एक और मीटर टाइप का दिखता है आपको जो कि आपका ऑडोमीटर है, मतलब वो सिर्फ डिस्टेंस बताता है कि आपका व्हीकल कितनी दूर तक चल चुका है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑडोमीटर में। इसके ऑडोमीटर इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस एंड स्पीडोमीटर इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड। अब क्वेश्चन क्या है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स इतना किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम एज 8:30। आपके घर में मान लो 8:30 बजे आपका एक स्कॉर्पियो आ गया है ना, और वो 8:30 बजे आपने उसके टाइमिंग को नोट किया। आंसर देखो मैं बना रहा हूं, आपने टाइमिंग 8:30 बजे आपने टाइमिंग को नोट किया, आपने डिस्टेंस को नोट किया कि वो गाड़ी जो है जो स्कॉर्पियो है वो आपका इतना किलोमीटर पहले से चल चुका है, मतलब आपके घर में आया तो इतना किलोमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। और फिर आपने वो अपना शुरू किया, आपने वहां से ट्रैवलिंग शुरू किया, 8:30 बजे निकल गए आप अपने घर से और जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। आप जहां पहुंचे वहां पर आप कितने बजे पहुंचे, 8:50 में पहुंचे, एएम, इट इज एएम। और जब आप 8:50 में जहां जाना था वहां पहुंचे, उस समय फिर आपने उसका ऑडोमीटर से, ऑडोमीटर कमेंट करिएगा कि डिस्टेंस मेजर करने का कौन सा डिवाइस होता है, ऑडोमीटर, और स्पीड मेजर करने का कौन सा डिवाइस होता है, स्पीडोमीटर। तो 8:50 में जब आप जिस जगह पे पहुंचे उस जगह का टाइमिंग, उस जगह का डिस्टेंस आपने नोट किया 57336 किलोमीटर। तब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितने मिनट में कितना किलोमीटर आपने पहुंचा, तो देखो तुम 50 माइनस 8:30 बजे से 8:50 कितना मिनट हो गया बताओ, 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स में आपने कितना किलोमीटर किया, तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो देखो माइनस मैं यहां कर देता हूं, 57336.0 एंड 57321.0, इनको माइनस करो तब पता चल जाएगा 0510000 सब जीरो है, मतलब 15 किलोमीटर, बस ये है ना। देखो 6 में से 1 गया, फिर क्यों बढ़ेगा, मतलब 15 किलोमीटर 20 मिनट्स में 15 किलोमीटर आपका ये जो व्हीकल्स है या स्कॉर्पियो है वो चल रहा है। तो कंफर्म हो गया आपको, क्यों यही तो पूछा गया है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा गया है ये कर देंगे, ठीक है। अगर स्पीड पूछा गया होता तो हम फिर से इसको टाइमिंग चेंज करते, मिनट को सेकंड में चेंज करते और किलोमीटर को फिर आवर में चेंज करते। क्लियर है, चलिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, क्वेश्चन दे देगा 24 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या 36 किलोमीटर पर आवर इसको चेंज करना है, या फिर 50 किलोमीटर पर आवर चेंज करना है। इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, इसमें इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड।
तो अब देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल समझो, उसके बाद हम लोग एक ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 24 किलोमीटर पर आवर मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। अब आपको मालूम है किलोमीटर को किस में चेंज करना है, जरा खुद बोलो। किलोमीटर को आप चेंज करना चाहते हैं मीटर, और आवर को किस में चेंज करना चाहते हैं, सेकंड। अब देखो कितना सिंपल सा चीज है। आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में कितना सेकंड, कमेंट करिए। 1 आवर में कमेंट करिए, तब पता चलेगा आपको मालूम हो रहा है। 1 आवर में कितना, 3600, ठीक है। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो इसका मतलब 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट्स में फिर बताना है, तो 3600 सेकंड्स होता है। अब कुछ नहीं करना है, ये देखो 24 इनटू, यहाँ किलोमीटर को चेंज किए तो 1000 मीटर लगा दिए, 1000 मीटर लग गया, और यहाँ आवर को चेंज किए सेकंड में तो कितना लग गया, 3600 लग गया। इसको क्रॉस करो, 0 0 0 0 कट गया, यहाँ पर करो 2 18 2 5, ठीक है। तो इतना आंसर आया, यहाँ बगल में लिखते हैं 24 इंटू 5 बाई 18, और भी कटेगा देखो, 3 3 6 18, 3 8 24, और कटेगा 2 4 8, 2 3 6, अब तो नहीं, 5 4 20 बाई 3 मीटर पर सेकंड। आप जो भी आंसर आएगा आप डेसिमल में लेकर आ सकते हो। फिर भी कितना आएगा देखो, 3 6 18, 18 फिर अगर आएगा 2 3 6.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एक जनरल बात है कि सर इतना करने से अच्छा है कि हम एक बहुत छोटा सा ट्रिक देख लें। तो आप देखो लास्ट में हम लोगों का क्या आया, 24 को मैंने जब यहाँ सॉल्व किया तो एक आंसर आया 5/18, मतलब हर नंबर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? पता चल गया 5/18 क्यों आया, क्योंकि कैसे किलोमीटर को 1000 में चेंज किया और फिर ये काट दिया। इट मींस अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मुझे कौन से कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, इट इज 5/18, मतलब 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। और यही एंड वाइस वर्सा मतलब जस्ट इसका उल्टा। अगर मुझे मीटर पर सेकंड दिया हो और मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इन सारे आंसर्स को कमेंट करिए, बताइए इन सबका आंसर्स कितना होगा, देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही होता है। आप अपना स्कूल भी जरूर मेंशन करिए कि आपको पता चले कि कौन सा स्कूल के बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको कन्वर्शन पता चल गया। ये क्वेश्चन आते हैं कि दैट यू हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इन द मीटर पर सेकंड और द मीटर पर सेकंड इनटू द किलोमीटर पर आवर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ें। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये हम बना पाते हैं या नहीं। द डिस्टेंस फ्रॉम द दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 250 किलोमीटर। देखो किलोमीटर क्या है, मतलब बताओ, कमेंट करो ये क्या है। 250 किलोमीटर, किलोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। वेरी गुड, मतलब आपको यूनिट से पता होना चाहिए। डिस्टेंस का क्या हो गया, 250 किलोमीटर। वेरी गुड। A bus travels at an average speed of 50 किलोमीटर पर आवर। देखो तो किलोमीटर बाय आवर दिया है, मतलब ये क्या है, स्पीड है। वेरी गुड, स्पीड दिया हुआ है, मतलब 50 किलोमीटर बाय आवर। इसके एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि टाइम का फॉर्मूला डालना है। नो नीड, आपका सिर्फ एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सिंपली करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम ऊपर चला गया है ना, तो टाइम ऊपर जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 250 है। यूनिट चेक कर लो, ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, मतलब सही है। 250 बाय 50, यूनिट जरूर लिखना, यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर किलोमीटर भी कट गया, 55 सा है ना, 55 सा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब देखो आप पर आवर यहाँ माइनस में, अगर ये ऊपर जाएगा तो सिंपली आवर, मतलब 5 आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 आवर ही यह आंसर है, ताकि आप इस क्वेश्चन का कि अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो उस बस को कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके स्पीड तक के। मैंने आपको कन्वर्शन बताया कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि आप किस तरह ग्राफ्स जो कि आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बना सकते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।